राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और यदि कोई समस्या होगा तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उस समस्या को दूर करे, आपको हमेशा प्रसन्न रखे। आइए प्यारे भक्तों, हम लोग आज चर्चा करते हैं घर में कुछ गलतियों के विषय में जिससे कि बहुत समस्या होता है। घर में मानसिक परेशानी लोगों को रहता है, आर्थिक परेशानी रहता है और शारीरिक परेशानी रहता है। क्यों? इसका कारण क्या है, इसका समाधान क्या है, इस पर हम पूरा चर्चा करेंगे। कैसे? आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कुछ सामान्य बातों को ध्यान कर रख करके अगर आप जीना चालू कर देंगे तो बहुत सारे समस्याओं से आप दूर हो जाएंगे। जैसे कि शुरुआत करते हैं हम घर के दरवाजे से। घर के दरवाजे का रूप रंग कैसा है, उसका बनावट कैसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी किसी के घर के दरवाजे में वो नुकीला नुकीला आजकल वो बाण जैसे बनाने लगे हैं। जो तीर होता है तो बाण जैसे धनुष में लगाते थे हम, वैसा बाण जैसे लगाने लगे हैं आकार का। ये सही नहीं है। कभी भी आप इसका ध्यान रखें कि हमको कभी भी अपने घर के मेन गेट को भयानक नहीं बनाना है, डरावना नहीं बनाना है, तो वो सुंदर होना चाहिए। आपके घर के बाहर का रंग कैसा है, क्या काला काला है या भूरा भूरा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा ब्राउन, ज़्यादा ब्लैक नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मांगलिक रंग हो, सुंदर रंग हो, पीला हो, लाल हो, गुलाबी हो, ऐसा भगवा रंग हो, संतरा रंग हो, ऐसा हमको ध्यान रखना है विशेष रूप से। ये हुई घर के बाहर के और गेट के बारे में हमने चर्चा किया। गेट के बाहर से अगर आप अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ का चढ़ान कैसा है, जो चढ़ने का वहाँ पर सीढ़ी आपने बनाया है वो बहुत ज़्यादा कांटीला नुकीला है, कांटा सा है, नुकीला है, या फिर बहुत खतरनाक है ढलान? ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, ठीक। स्रोत चढ़ने का भी अच्छा हो, उतरने का भी अच्छा हो, ठीक। अपर और डिपर दोनों, ऊपर जाने का, नीचे जाने का, दोनों अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है घर में पर्दा। भाई गेट से हम जैसे ही घुसे तो पर्दा दिखाई देता है, तो पर्दा कैसा है घर के? हम जब प्रवेश किए तो पर्दा लगा भी है कि नहीं, और पर्दा है तो कौन से कलर का है, कैसा कपड़े का है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस पर्दे में क्या बना है, ये भी बहुत जानकारी रखने वाली बात है। तो पर्दा अच्छा हो, सुंदर रंग का हो, चांदी हो, सिल्वर हो, गोल्डन हो, येलो हो, ब्राउन हो, वाइट हो, जो भी हो, उसमें फ्लावर्स बने हों, फूल बने हों, ऐसे सुंदर मांगलिक चिन्ह उसमें हो, ठीक। ये हुआ आपका पर्दा का। पर्दा से जैसे ही आप प्रवेश करते हैं उसके बाद आप देखते हैं कि भगवान का फोटो लगा है कि नहीं, भगवान का प्रतिमा लगा है कि नहीं। तो भगवान का वहाँ पर सुंदर प्रतिमा भी लगा होना चाहिए, भगवान का प्रतिमा लगा होना चाहिए। इससे विशेष लाभ मिलेगा जीवन में, ठीक। और जैसे ही आप अंदर गए जैसे ही आप, तो अंदर में जाने के बाद आप व्यवस्था को देख रहे हैं कि अंदर में क्या व्यवस्था है, कैसा व्यवस्था है, अंदर में और गेट है तो कैसा है, कौन से भगवान का फोटो लगा है। गणेश जी का, यदि गणेश जी का लगा है तो याद रखना, जैसे इस दीवार में गणेश जी का लगा है सामने फेस करके, तो उसके पीछे दीवार में भी गणेश जी लगे रहना चाहिए। कभी भी घर से निकलते समय भगवान का दर्शन हो और घर में प्रवेश करते समय भी भगवान का दर्शन हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए भक्तों। उसके बाद आप घर में कुछ छोटी छोटी बातों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे घर में किचन में बर्तन आप जूठा रख देते हैं, बर्तन जूठा नहीं रखना चाहिए। इसमें केतु का समस्या आ सकता है, मति को भ्रमित कर देगा वो। घर में कभी भी किचन में जूठा नहीं रखना चाहिए। आप बाथरूम, जहाँ पर वॉशरूम है वहाँ पर जाकर रखिए, जो वॉश बेसिन है वहाँ पर जाकर रखिए, जहाँ पर बर्तन धुलता हो वहाँ पर जूठा रखना है, ठीक। घर में किचन में कभी भी दूध को खुला नहीं रखना चाहिए, ठीक। उसको ढक करके ही रखना चाहिए, नहीं तो समस्या होगा, ठीक।
कभी भी आपको फ्रिज में या कहीं पर भी घर में जो आटा गूंथ करके गोल गोल हम लोग बना देते हैं, आटा गूंथ करके हम रख देते हैं, उसमें देवी देवता नहीं आते बल्कि उसमें पितर उसको भोग लगा देते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि जब हम पिंड बनाते हैं तो पिंड बनाते हैं गोल गोल, उसमें बड़े बड़े आत्माओं को हम बुलाते हैं, अपने पितृ देवताओं को आमंत्रित करते हैं, जिसको कहते हैं पिंड श्राद्ध, पिंड दान। तो वो पिंड में आत्मा आता है, इसलिए कभी भी किचन में गोल आटे का गूंथ करके नहीं रखना चाहिए, उसमें पित्र आ जाते हैं, भूत प्रेत आ सकते हैं। इसलिए कभी भी यदि आटा गूंथ करके यदि आप बचा करके रखना भी चाह रहे हैं ना, तो उसको रखिए, उसमें थोड़ा सा हाथ का निशान बना दीजिए, पंजे का निशान बना दीजिए, आगे टेढ़ा बेढ़ा उसको तिरछा रख करके उसको रख दीजिए, बिल्कुल गोल नहीं रखना है, इसका ध्यान रखना है। कुछ लोग जो कढ़ाई होता है, कढ़ाई को उल्टा रख देते हैं, उल्टा नहीं रखना चाहिए, उसको सुरक्षित आप कहीं पर रख दीजिए, उसमें बर्तन इत्यादि रख सकते हैं, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक सबसे बड़ा गलती जो माताएं विशेष रूप से करती, झाड़ू। झाड़ू को कभी भी दिखा करके नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को कभी भी दिखा कर नहीं रखना चाहिए, छुपा कर रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को हमेशा सुला करके रखना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। अपने घर में कभी भी कांटा वाला पेड़ पौधा घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, घर के बाहर रखना है। आपको छत में रख सकते हैं, आप छत में रख सकते हैं, घर के अंदर नहीं रखना। दूध वाला भी पौधा नहीं रखना चाहिए घर के अंदर, जिसमें दूध निकलता हो, समझे। कभी भी अपने घर में पान का पत्ता जरूर रखें, पान का पत्ता अपने घर में लगा दे। हमारे भी घर में है पान का पौधा, आप उसका नार लगा सकते हैं, उसका बढ़िया सुंदर पौधा एक लगाएंगे तो वो लग जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे मनी प्लांट होता है वैसे ही वो भी होता है, ठीक। तो वैसे ही उसको लगाइए, ये शुभ है। तुलसी का पौधा हमेशा आप ईशान कोण में रखिए अपने घर के। ईशान कोण मतलब पूर्व और उत्तर के बीच में, उसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण। कभी भी तुलसी का पौधा ईशान कोण में रखना चाहिए, तो इसका विशेष रूप से लाभ मिलता है। देखिए, ये छोटे छोटे जो चीज है ना, ये घर में बहुत सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं, और जो गलत चीजों को आप करेंगे तो ये बहुत सारा समस्या ला देता है। अपने घर को साफ सुथरा रखो। घर में बहुत ज्यादा वो डरावने नरभक्षी जीवभक्षी कार्टून और जो जॉय आता है आजकल, जो खिलौने आने लगे हैं शेर का, भालू का, और बड़े जो नरभक्षी जीवभक्षी हैं जो, उनका कभी भी फोटो, प्रतिमा और खिलौना नहीं रखना चाहिए। जैसे शेर का, हाँ, लकड़बग्घे का, और उसका जैसे चीते का, गिद्ध का, ये सब नहीं रखना चाहिए। बात की बात, जैसे कि ये हमारे भगवान है ठाकुर जी, तो ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? ठाकुर जी का स्वरूप है बाल स्वरूप। ये बाल स्वरूप है, देखिए आप देख सक रहे हैं, ये बाल स्वरूप है, सुंदर दिख रहे हैं, ठीक। हमारे कन्हैया बांसुरी बजा रहे हैं। तो ये किस चीज का बना है? ये प्लास्टिक के बने हुए हैं, प्लास्टिक के, लेकिन है इसमें हमारे ईश्वर, हमारे कन्हैया है, ठीक। जय कन्हैया लाल की। तो कन्हैया है। अब कन्हैया का आप प्रतिमा रख सकते हैं, लेकिन यहीं पर अगर शेर भालू का रखेंगे तो वो सही नहीं, वो निगेटिव एनर्जी को देगा। घर में लड़ाई झगड़ा होता है अगर आपके किसी के, तो इसका रीजन छोटा सा हो सकता है, छोटा सा कारण हो सकता है लड़ाई झगड़े का। इसलिए कभी भी ऐसे चीजों को आप अपने घर पे मत रखिए जिससे समस्या बढ़ रही हो, जिससे नकारात्मक ऊर्जा आ रहा हो। प्यारे श्रोता बंधुओं, कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक जरूर करें, शेयर करें लोगों को, क्योंकि आपके परिवार में न जाने कितने लोगों के यहाँ ऐसे कुछ छोटे छोटे समस्या होंगे। अपने घर में मांगलिक फोटो को रखिए, अपने गुरुदेव का फोटो रखिए, भगवान का फोटो रखिए। कुछ लोग क्या करते हैं, मंदिर में ही अपने गुरुजी फोटो रख लेते हैं।
कुछ लोग क्या करते, मंदिर में ही अपने पितरों का फोटो रख लेते, पितरों का जो जिनका शरीर छूट गया है। कभी भी अपने घर के मंदिर में पितरों का फोटो नहीं रखना चाहिए। पितरों का हमेशा स्थान है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण किसको कहते हैं? साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट कहते हैं आग्नेय कोण को। आपको रखना है पितरों का फोटो साउथ वेस्ट में, मतलब दक्षिण और पश्चिम के बीच वाले कोने में रखना है कभी भी पितरों का फोटो। और कुछ विशेष जानकारी चाहिए होगा तो आप कमेंट करना, अवश्य हम बताने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही विशेष जानकारी को आपको देंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको शेयर जरूर करें प्यारे श्रोता बंधुओं। हर हर महादेव। मैं आपको अपने निवास के हॉल में लगाए हुए प्रतिमाओं का दर्शन कराता हूं, आप देखें, समझें और पहचानें। राधे राधे। आप देख रहे हैं गुरुदेव हैं श्री मलूक पीठाधीश्वर जी। सबसे नीचे में हमारा फोटो लगा हुआ है, लखनऊ में जब हम भागवत कथा किए थे तो। और उसके ऊपर में आप जाएंगे तो सबसे बड़ा प्रतिमा लगा है बांके बिहारी लाल जी का। और बांके बिहारी लाल जी के नीचे में है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः श्री विंध्यवासिनी देवी अष्टभुजा देवी काली खो। और उनके बाद आप देख सकते हैं श्री हनुमानगढ़ी जी के हनुमान जी विराजमान हैं। और श्री कनक बिहारी लाल, श्री अयोध्या के कनक बिहारी लाल जी भी विराजमान हैं, देख सकते हैं आप। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप मैया मैहर की शारदा भवानी, आप मैहर की मैया को दर्शन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख तीर्थ स्थलों में विशेष श्री शिवरी नारायण के श्री राम दरबार श्री लक्ष्मण जी यहाँ पर विराजमान हैं। और मध्य में हमारे पूज्य श्री गुरुदेव जी का भी प्रतिमा आप देख सकते हैं, श्री गुरुदेव शरणानंद जी महाराज। नीचे में है श्री मलूक पीठाधीश्वर जी, सबसे नीचे में छोटा सा दास है मोहन महाराज। यहाँ पर अनेक ग्रंथों को आप देख सकते हैं, ये अनेक ग्रंथ हैं, पूज्य गुरुदेव हैं। और ये सब ग्रंथ को विशेष रूप से सजाया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है प्यारे श्रोता बंधुओं कि आपको हमको सिर्फ इसका विशेष ध्यान रखना है कि हम कभी भी सनातन धर्म से संबंधित चीज़ों का विशेष रूप से उपयोग करें और गलत चीज़ों में ना फंसे। कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे संस्था का नंबर है शिव शक्ति ज्योतिष कृपा केंद्र, जो हमारा संस्था है, जिसमें हम कुंडली, हस्तरेखा और वास्तु इत्यादि से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं और कुंडली भी बनाते हैं लोगों का। उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अपने बच्चे का या अपने धर्मपत्नी का, अपनी धर्मपत्नी अपना कुंडली आप बनवा सकते हैं। 7009236664 911388872 95044440099 975246847 इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। सबसे लास्ट वाला नंबर पिताजी के पास रहता है कार्यालय में, बाकी सब नंबर रहता है। जय श्री राधे, हर हर महादेव। ऐसे ही आप लोग अपना प्रेम बनाए रखें। राधे राधे।